आज मेरा डाटा साइंस का पहला फाइनल एग्जाम है 7th सेमेस्टर का और अभी मेरी बस का टाइम होने वाला है। बस पे जाने से पहले मुझे बॉल पेन और मार्कर्स देने हैं, वो लेंगे, उसके बाद यूनिवर्सिटी जाएंगे। ओके, सो यूनिवर्सिटी पहुंच चुके हैं। मैं और मेरा फ्रेंड आपस में डाटा साइंस की डिस्कशन भी कर रहे हैं और हम लोग इस वक्त अपने एग्जामिनेशन हॉल की तरफ जा रहे हैं। ओके, सो हमारा एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो गया था। अभी बस चलने में थोड़ा टाइम था तो हम लोग लोकली घर जा रहे थे। सबसे पहले हमें बाहर स्टॉप तक जाना होता है, वहाँ से एक वैगन लेके हम लोग एक चौक पे उतरते हैं। वहाँ पे फिर हमें पैदल चलना पड़ता है, वहाँ से फिर हमें एक रिक्शा लेना पड़ता है। रिक्शा लेके फिर हमें मेट्रो स्टेशन पे उतरना पड़ता है। फिर मेट्रो स्टेशन पे उतर के हम लोगों को लिफ़्ट लेनी पड़ती है। पहले हम लिफ़्ट लेके ऊपर जाते हैं, फिर हम ब्रिज क्रॉस करते हैं, फिर हमें एक और लिफ्ट लेके नीचे आना पड़ता है और फिर वहाँ से हमें पैदल अपने घर तक जाना पड़ता है। घर पहुँच के हमने सीधा बाइक ली और बाइक लेके हम लोग सीधा गए फ्रेशको पे, क्योंकि हमारा पहला एग्ज़ाम था और अच्छा हो गया था तो हमने सोचा क्यों ना इसको सेलिब्रेट किया जाए। अच्छा, फ्रेशको के ऊपर ना ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे इनके ना दो सैंडविच होते हैं, एक चिकन सैंडविच और एक फैमिली सैंडविच। जो इनका चिकन सैंडविच है वो भी 280 का है और इनका फैमिली सैंडविच भी 280 का है, जबकि इनका फैमिली सैंडविच उसका डबल है। तो हम लोग ये ट्रिक करते हैं कि हम लोग हमेशा इनका फैमिली सैंडविच लेते हैं और उसको फिर हम घर आके हाफ़ कर लेते हैं। तो हमने इनका फैमिली सैंडविच लिया, साथ में हमने जिंगर बर्गर लिए और कोल्ड ड्रिंक ली और हम फिर आ गए घर। घर आके हमने खाना खाया, साथ में बुलबुले देखा। उसके बाद फिर शाम को मैं घर आ गया था। घर आके हमने फिर अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करनी थी। तो अब टाइम हो रहा था तकरीबन मगरिब का और अगला हमारा एग्ज़ाम था पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का। तो हम लोग दोनों डिस्कॉर्ड पे आए। डिस्कॉर्ड पे आके हम लोग हमेशा पढ़ते हैं इकट्ठे। कुछ टॉपिक्स मुझे आते हैं वो मैं करवा देता हूँ, जो मेरे दोस्त को आते हैं वो फिर वो पढ़ा देता है और इस तरीके से हमारा एग्ज़ाम हो जाता है। जो हम दोनों को नहीं आते वो हम लोग चैट जीपीटी की हेल्प लेके उसको समझ लेते हैं। तकरीबन 3 घंटे कॉन्टीन्यूस पढ़ने के बाद अब हमने थोड़ी सी ब्रेक ली थी, जिसमें मैं अपना डीमन फ्लेयर का इन्फिनिटी कैसल का लास्ट पार्ट देख रहा था, जिसमें शिनोबू की डेथ हो गई। ब्रेक के बाद हमने दोबारा पढ़ना शुरू किया। जो टॉपिक्स हमारे रह गए थे, जो न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक्स थे, हमने उनकी यूट्यूब वीडियोस निकाली और उससे उनको समझा। अगले दिन मैं सुबह 6 बजे उठ गया था। 6 बजे उठ के मैंने अपनी 4 स्लाइड्स को रिवाइज़ किया और फिर 7:30 होने वाले थे तो मैंने फिर यूनिवर्सिटी की तैयारी स्टार्ट करनी थी। तो फिर मैं उठा और मैंने तैयारी की। तैयारी करके मैं सीधा अपने स्टॉप के लिए निकल गया। बस में जाके मैंने अपने फ्रेंड के साथ दोबारा से एक दफ़ा कंप्लीट सिलेबस को रिवाइज़ किया। ओके, तो मैं एग्ज़ाम कंप्लीट करके बाहर आ चुका हूँ और अब मैं हॉल में बैठ के वेट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा और मेरे फ्रेंड का एग्ज़ाम रूम चेंज था। तो अभी वो एग्ज़ाम ही दे रहा था, तो वो एग्ज़ाम दे के आएगा तो हम लोग फिर आगे डिस्कशन करेंगे। वो तो डायग्राम बनानी थी ना, तो कैसे बनेगा? दिमाग से क्या? 4 में 2 डिवाइड किया, फिर 2 में डिवाइड किया, फिर 1 में डिवाइड किया, फिर 1 को कंपेयर करके वापस जोड़ देगा। हां, बस ये 5 पॉइंट कुछ आ रहा है ना, जो आंसर टोटल आ रहा है ना, या उनका डिले वाला वो आ रहा था 5.2014 214 पहले वाले में कहते कि जो गोल नहीं थे वो बताओ जो हमने याद किए थे, फॉल्ट टॉलरेंट और इसका क्या किया? ये पता क्या था, ये इसमें क्या लगाया, समझ नहीं मैंने कहा अगर डिपॉजिट कर रहा है, ठीक है, मैंने इन दो को निकाला है। मैंने कहा अगर डिपॉजिट किया तो रीड नहीं किया, मतलब रेट नहीं हुई, उसने गेट बैलेंस नहीं किया, ठीक है, वो भी डिपॉजिट कर रहा है, उसने भी बगैर देखे उसने भी डिपॉजिट कर दिया, ठीक है, क्या लोकल लाइन नहीं गलत कैसे करो, ठीक है, अच्छा देता हूँ, ठीक है, रीड किया उसके बाद डिपॉजिट कर सकते हैं, मतलब लेटेस्ट में डिपॉजिट करेगा वो, अगर उसने ये किया तो उसको लेटेस्ट नहीं आ रही। अब ये चीज मुझे नहीं पता, मेरा ख्याल है कि हम लोग ना कमांड ओपन नीचे नहीं कर सकते, मतलब अगर मैं सुनो मेरी बात, अगर कोई कमांड पहले नंबर पे ना तो पहले पे ही आती है, आप ये कर सकते हो कि इस वाली को नीचे कर लो, ये वाली इधर कर लो, इनकी वो पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, मेरा नहीं ख्याल कि हम लोग थर्ड वाली को पहले ले और फर्स्ट वाली को नीचे नहीं कर सकते। ये था यूजर कैन अपलोड डाउनलोड डॉक्यूमेंट, क्या बनेगा था, मैंने अवेलेबल साथ में ऑटो क्लिक तो बस कीवर्ड होना चाहिए, इस सर्वर फेल सिस्टम फॉल्ट टॉलरेंस, हां मैंने कहा फेल टॉलरेंस होना चाहिए, सिस्टम प्रोवाइड टेक्निकल आई थिंक 100 मैं कहता ऑन द सेम खत्म करने का कैसे सब जो अपने हैंडल लेना वो बच सकते हैं। 6 बजने वाले हैं और मेरा पीरीज का पेपर कंप्लीट हो गया है और पेपर अच्छा हो गया था। हालांकि इतनी अच्छी तैयारी की भी नहीं थी और इसका सिलेबस भी बहुत ज़्यादा था, लेकिन पेपर बहुत इजी था। अब मेरा नेक्स्ट पेपर ग्राफ थ्योरी का है। अभी 3 पेपर रह गए हैं ग्राफ थ्योरी का और इसके बाद 2 और। ओके, सो हम लोगों ने दोबारा डिस्कॉर्ड पे आके ग्राफ थ्योरी की तैयारी शुरू कर दी थी। तो 7:15 हो चुके हैं। मैं उठा था, मैंने फजर की नमाज़ पढ़ के मैं दोबारा सो गया था। अभी मैंने दोबारा रिवीजन तो नहीं की वही की थी जो रात को हुई थी, लेकिन बस के अंदर दोबारा एक दफ़ा मैंने रिवीजन करनी है पूरे सिलेबस की, और यूनिवर्सिटी जाके भी रिवीजन हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो रात को तो याद हो गई थी लेकिन फिर भूल जाती हैं। तो अभी जा रहे हैं यूनिवर्सिटी, क्योंकि मेरे दोस्त ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। तो अब स्टॉप पे जाके फिर यूनिवर्सिटी आते हैं। बस में मैं सारा रिवीजन करने की कोशिश करूँगा, जितना सिलेबस हो जाता है, जो रिमेनिंग रह जाएगा वो फिर यूनिवर्सिटी जाके उसको रिवीजन करें।
क्या नहीं 6/2 बनाओ, चार चार डिग्री बनाऊंगी, लेकिन कोई एज क्रॉस नहीं करना चाहिए किसी से, क्योंकि प्लेनर था, प्लेनर तो हमने पढ़ा था ना एज क्रॉस नहीं करता, तो वो क्रॉस नहीं करता था, ऊपर से गुजार देना था, वो बन जाता ग्राफ। उसके बाद फिर जो उनके दरमियान ट्रायंगल्स बनते हैं वो एक रीजन होता है, हर एक क्लोज फिगर एक रीजन होता है, तो 7 बन गए थे, टोटल 7 रीजन बन जाते थे उसके। हम एग्ज़ाम देके जल्दी फ्री हो गए थे और अभी रूट चलने में देर थी, तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग लोकली घर चले जाते हैं। अब तकरीबन 4:30 हो गए हैं और मैं घर आ गया था 3 बजे के करीब। यूनिवर्सिटी से वापसी में मैं सीधा अपने दोस्त के घर गया था। वहाँ पे हम लोगों ने पराठा रोल खाए और जिंगल बर्गर खाए, बिकॉज हमने एग्जाम का स्ट्रेस रिलीज़ करना होता है, हालांकि जो हमें होता तो नहीं है फिर भी। ओके, सो हेलो एवरीवन। मैंने कल शाम को भी कोई वीडियो का क्लिप रिकॉर्ड नहीं किया, मैंने रात को भी नहीं किया, तो अब सुबह का टाइम में मैं तैयारी कर रहा था, यूनिवर्सिटी जाना है, तो मैं अब रिकॉर्ड कर रहा था। तो हुआ ये था कि शाम को ना मैं बहुत थक गया था और मैंने फिर 8 बजे से लेके 9:30 बजे तक थोड़ा सा पढ़ा था। और पढ़ा ये था कि मेरे सिलेबस में 7 चैप्टर हैं, मैंने 7 चैप्टर्स को ना बारी बारी कॉपी किया और चैट जीपीटी को देके कहा कि मुझे इनका ना 1 लाइनर आंसर दे सारी टॉपिक्स को कवर करते हो। तो उसने समरी दे दी हर टॉपिक की। फिर मैंने क्या किया, मैंने उन सारी जो समरीज उसने दी थी ना, उस सारों को रीड किया और उनके टॉपिक्स को ना जो बुक के अंदर चैप्टर्स थे उनके साथ बस मैच किया। मतलब मैंने याद नहीं किया, ना ही उसको अच्छे से पढ़ा, बस रीड किया और मैच किया कि ये सारी टॉपिक्स कवर हैं या नहीं है। तो वो करके फिर मैं सो गया था। फिर मैं रात को 4 बजे उठा, 4 बजे उठ के मैंने चैट जीपीटी वाली समरी एक दफा दोबारा से पढ़ी और उसको थोड़ा इस तरीके से पढ़ा कि मुझे थोड़ी थोड़ी चीजें याद हो जाए। तो उसमें कुछ कुछ चीजें मुझे याद हो गई और फिर मैं दोबारा सो गया। और अब मैं उठा हूँ और अब 7:55 हो रहे हैं और बस आएगी 8:30 बजे। बस में जाके अब बुक में से सारे चैप्टर्स को गो थ्रू करूंगा और वो हमारी फाइनल रिवीजन होगी, तो उसके बाद फिर पेपर हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे जाता है। तो बाय बाय। सो आई एम गोइंग टू माय स्टॉप। ओके, मैं पेपर देके आ चुका हूँ और मैं अब अपने फ्रेंड का वेट कर रहा था और क्लासरूम के बाहर मुझे कबूतरों का घोंसला नजर आया। कौन सा वाला? ये वही तो थे, लेफ्ट वाले। ये पहले वाला चीज था, वो तो हमने पढ़ा भी नहीं था, वो मुझे नहीं आ रहा था। मैंने शैनॉन और लेफ्ट दोनों मिक्स किए उसमें। मैंने कहा इनके दूसरे नाम ये होते हैं। ग्राउंड में बैठते हैं। हाँ, जुम्मे के बाद 15 पे ना, और फिर 41% की, मतलब जुम्मे के फौरन बाद पड़ेगी। हाँ, बस में घुसे। हाँ, 30-35 मिनट लगते। अच्छी होगी वैसे पेपर। घर आके मैंने सोचा क्यों ना आलू की चिप्स बनाई जाए, तो मैंने फिर सबसे पहले आलू काटे और उनकी चिप्स बनाई। और चिप्स खाते वक्त मैंने हॉरर स्टोरी सुनी डॉक्टर सुरंगी की। आज सैटरडे है, मैं ना सुबह से अब मास्टर्स के लिए आगे देख रहा था। मेरा अब जो नेक्स्ट पेपर है वो है मंडे को, तो कल संडे का दिन है, तो हम जो तैयारी शुरू करेंगे वो आज रात को करेंगे। और है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का, जो कि थोड़ा सा मुश्किल सब्जेक्ट है, तो इसको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। अभी जो मेरे पास फ्री टाइम था, इसके अंदर मैं मास्टर्स के लिए प्रोग्राम देख रहा था DART.DE की वेबसाइट पे, बिकॉज मुझे स्कॉलरशिप चाहिए और स्कॉलरशिप के लिए मैं कुछ प्रोग्राम्स देख रहा था, तो मैं इसी के ऊपर रिसर्च कर रहा था। अभी मुझे तकरीबन 1 घंटा होने वाला है और 1 घंटे में मुझे सिर्फ 4 यूनिवर्सिटीज़ मिली हैं जो कि कंप्यूटर साइंस की डिग्री के साथ आपको मास्टर्स अलाउ कर रही हैं। अभी देखते हैं आगे। ये तो अभी वो कोर्सेज हैं ना जो मैंने सर्च किए हैं, इसके अलावा और भी होंगे। मैंने इसमें जो सर्च किया है वो कम्युनिकेशन एंड मल्टीमीडिया इंजीनियरिंग है, AI है और कम्युनिकेशन और IT है, और हाँ कम्युनिकेशन एंड IT है, और है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन, और ये है क्वांटम साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। 2 हैं जो क्वांटम साइंस के हैं, जिसमें कंप्यूटर साइंस इन्होंने अलाउ किया है, लेकिन उसके अंदर सब्जेक्ट्स थोड़े से चेंज होंगे। ये ज़्यादातर अलाउ कर रहे हैं उनको जिनकी नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर कोई बैचलर्स की डिग्री हो। यही कर रहा था मैं सुबह से अब तक। अभी मैंने पेपर की प्रिपरेशन की नहीं है, प्लस इसके साथ में मैंने जो अभी पिछले दिनों के क्लिप्स बनाए अपने जो रिकॉर्ड किए थे, मैं उनको एडिट करने के लिए सॉफ्टवेयर के अंदर इंपोर्ट किया है और किया था। अब उसके आगे वो हो नहीं रहे, पता नहीं क्या मसला है, तो मैं चाह रहा था अभी मेरे पास फ्री टाइम है तो आज मैं यही काम कर लूँ थोड़ा सा। पढ़ते पढ़ते मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना स्पेगेटीज़ बना ली जाए। तो सबसे पहले मैंने पानी बॉईल किया। मैं फजीता फ्लेवर की स्पेगेटीज़ बना रहा था, तो सबसे पहले मैंने टमाटर निकाले, उनको फ्रीज़ टमाटर थे तो मैंने उनका छिलका उतारा। उसके बाद मैंने लहसुन का छिलका उतारा। तब तक पानी बॉईल हो चुका था। फिर मैंने स्पेगेटीज़ को खोला और पानी में डाला बॉईल होने के लिए। जब तक स्पेगेटीज़ बॉईल होगी तब तक मैंने लहसुन को काट लिया छोटा छोटा, और लहसुन काटने के बाद मुझे आइडिया आया कि क्यों ना स्प्रिंग अनियंस भी डाले जाएँ। तो मैंने बाहर से एक प्याज उठाया जिसके अंदर स्प्रिंग अनियन निकल रहे थे। मैंने उसमें से थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन काटा, वो भी साथ डाला, और फिर मैंने टमाटर को भी छोटे छोटे पीसीस में काट लिया। क्योंकि ये फ्रीज टमाटर था, अगर मैं इसको ऐसे ही डाल देता तो ये जल्दी मैश ना होता, तो मुझे इसको छोटे छोटे क्यूब्स में काट के फिर डालना था ताकि ये जल्दी मैश हो जाए। तब तक स्पेगेटीज़ भी बॉईल हो चुकी थी। मैंने सारी स्पेगेटी को ड्रेन किया और उसको ड्राई होने के लिए रख दिया। फिर मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाला,
जिसके अंदर मैंने लहसुन और स्प्रिंग अनियंस डाले। उसके बाद मैंने इसके अंदर टमाटर डाले और तमाम सॉसेस डाली। सॉसेस डाल के मैंने थोड़ा सा चिकन डाला था और मैंने चिकन का क्यूब भी डाला था इसमें। फिर मैंने इसके मसाले को एक कटोरी में डाल के उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको मिक्स किया। अगर हम ऐसे मसाला डालें ना उसके ना थोड़े ज़रे ज़रे से आते हैं, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जिसको मैं खुश्क मसाला कहता हूँ। मुझे वो मसाला स्पैगेटीज़ में बहुत अच्छा लगता है, तो मैं इसको हमेशा पानी में मिक्स करके फिर डालता हूँ। मैंने थोड़ी सी नमक और लाल मिर्च डाली और फिर मैंने इसको थोड़ा सा भूना। जब तक थोड़ा सा मसाला भून रहा था मैंने इसके अंदर बाद में थोड़ा सा केचप भी डाला, ताकि इसके अंदर थोड़ा सा और स्पाइसी सा टेस्ट है। और मुझे थोड़ी सी चीज़ें स्पाइसी अच्छी लगती हैं। इसको थोड़ी देर पका के मैंने इसके अंदर स्पैगेटीज़ ऐड की, क्योंकि वो ड्राई हो चुकी थी और मसाला भी बन चुका था। फिर मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया और मिक्स करके मैंने स्पैगेटीज़ को थोड़ी देर के लिए दम पे रख दिया। थोड़ी देर बाद स्पैगेटीज़ बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया दोबारा से और फिर इनको बाउल में निकाला खाने के लिए। बाउल में निकालने के बाद मैं इनको अंदर रूम में ले आया और मैंने हॉरर स्टोरी सुनते वक्त फिर खाना खाया। Top computer security action patch set your computer for automatic software and system updates and unpatched machine is more likely to have software. Install security software, choose strong password. Top computer security action backup control access to your machine. 11 बज रहे हैं और मैंने ज़ोहर से पहले 3 घंटे पढ़ा था, सुबह 10 बजे से लेके 12:40 तक, और उसके बाद फिर मैंने ब्रेक ली थी। मैंने 2 बजे पढ़ना शुरू किया था, 2 बजे से लेके मैंने 3 बजे तक पढ़ा, फिर मैं सो गया था। फिर मैंने शाम को 7:15-20 पे पढ़ना शुरू किया था, 10:15 बजे के करीब बंद किए दोबारा, और अब 10:40 हो रहे हैं, 11 बजने वाले, और अब मैं सोने लगा। ओके, सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अब आज है मंडे। मैंने अभी सुबह उठ के 2 स्लाइड्स की रिवीजन कर ली थी, क्योंकि इसके पास थोड़ा ज़्यादा था, बस में 9 पता। 2 स्लाइड्स की अभी घर में कर ली थी, और बाकी की यूनिवर्सिटी जाते हुए बस में कर लेंगे, और जो थोड़ा बहुत टाइम यूनिवर्सिटी में मेरे पास में कर लेंगे। फिर एग्जाम देंगे। पता नहीं क्यों मैं इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हुआ हूँ ना, थकावट हो गई है मुझे लगता है शायद मैं बीमार होने वाला हूँ। इधर छुट्टियाँ शुरू होने वाली हैं, आज आखिरी दिन है और मैं बीमार होने वाला हूँ। हेलो एवरीवन, इट्स मी अशर, और आज मेरा लास्ट एग्जाम था। एग्जाम खत्म हो चुके हैं और जो मैं व्लॉग बना रहा था तो वो भी दी एंड हो चुका है। आई होप लोगों ने एंजॉय किया। मुझे पता है ये कोई खास अच्छा व्लॉग है नहीं, ना ही कोई क्लिप अच्छे बना सका, क्योंकि मेरा पहला व्लॉग था, मुझे ऐसा इतना आइडिया नहीं है। आगे इंशाल्लाह अच्छा बनाऊंगा। तो या दैट वाज इट। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।